लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल पावर और कई लोगों के लिए सिर्फ एक जुमला कि ये तो वीडियो बनाने का एक तरीका है। मैं आपको बताऊं, मेरे सैकड़ों हजारों पार्टिसिपेंट्स ने जो बिल्कुल यही मानते थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जुमला है या इसमें यकीन नहीं करते थे, उन्होंने भी अपने मल्टीपल ड्रीम्स को चमत्कारी रूप से मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया, सिर्फ कुछ एक गलतियों को रिमूव करके अपनी लाइफ से निकाल के, जो वो कर रहे थे अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो अगर आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता या आप इसमें फर्म बिलीवर हैं, उसके बावजूद भी आप चीजों को मैनिफेस्ट या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो नई सीरीज मैंने शुरू की है, अगर आप मेरे साथ इसमें बने रहे, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास न भी रखते हो, तो भी आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे बहुत जल्दी आप अपने बहुत से ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे मेरे साथ जुड़कर इस सीरीज में। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जानते हैं कुछ उन मिस्टेक्स को जो आपके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को या आपके अट्रैक्शन को पूरा नहीं होने दे रही, आप तक पहुंचने नहीं दे रही। उन गलतियों को अगर हमने रिमूव किया, पावरफुल तरीके से ये काम करेगा। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहली मिस्टेक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग करते हैं वो ये कि वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूज रहते हैं, जिसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं। नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही बात करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि बहुत से लोग अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करते हुए ये सोचते हैं कि वो सब कुछ मुझे मिल चुका है, मैं कैसा फील कर रहा हूं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि हाँ, ये मेरे साथ धीरे धीरे हो रहा है, मैं धीरे धीरे अचीव कर रहा हूं। अब बहुत से लोगों में एक मिथ क्रिएट हो जाता है कि परफेक्ट में सोचे अपने माइंड में कि वो मुझे मिल चुका है, या कॉन्टिन्यूअस में कि हाँ, धीरे धीरे मुझे मिल रहा है, मिलने वाला है। देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो काम करता है वो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का, यानी सिमिलर फ्रीक्वेंसी की चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब हम परफेक्ट में सोचते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, कि ये चीज मुझे मिल चुकी है और उस पर विजुअलाइजेशन करते हैं, तो इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है कि आपने अपने मेंटल स्क्रीन पर ट्रांस में जाकर के उन चीजों को विजुअलाइज किया जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कि हाँ, ये ऑलरेडी मैं इसको पा चुका हूं, कैसी मेरी फीलिंग्स हैं, कैसा मैं फील कर रहा हूं, क्या सिचुएशन है, कौन लोग हैं मेरे आसपास, सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को लेकर के जाते हैं, तो उसी तरह से सिमिलर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन की चीजें हमारी लाइफ में आने लगती हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करता जो लोग उस प्रोसेस को करने के बाद दिन में कभी ना कभी डाउट क्रिएट करने लग जाते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज एक इंसान चाह रहा है कि उसको कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज है जो उसको उससे गेट रेड होना चाह रहा है, वो हेल्दी लाइफ को पाना चाह रहा है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहा है, विजुअलाइज कर रहा है कि हाँ, मैं हेल्दी हो चुका हूं, बिल्कुल ठीक हूं, मेरा जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। लेकिन उसके 80 बिलियन न्यूरॉन्स को तो अभी उसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया, उनको तो उसने प्रोग्राम नहीं किया। तो वहीं थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी से होता है पेन की आवाज और वो करता है आह, दर्द। तो वो जो वापस से उस प्रोसेस में चला जाता है, क्योंकि जो डोमिनेंट फीलिंग है वही मैनिफेस्ट होती है। जिस फीलिंग को सबसे ज्यादा हम फील कर रहे हैं, जो जिसने डोमिनेट कर रखा है, वही हमारे विचारों को, हमारी फ्रीक्वेंसी को और हमारी वाइब्रेशंस को डोमिनेट करके रखती है। तो अगर 2-3 बार हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये सोचा कि हाँ, ये चीज मेरी लाइफ में हो चुकी है, लेकिन साथ ही हम उसके बाद फिर से वापस उस स्टेट में चले गए और हम पेन को फील कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये तो नहीं हो रहा, या पैसे को हमने मैनिफेस्ट करना है तो हम सोच रहे हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। हर एक सिचुएशन में याद आ जाता है कि यार, ये चीज मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि पैसे नहीं है, तो काम नहीं करेगा। परफेक्ट में सोचना उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि इस स्टेट को बरकरार रख सकते हैं कि मैंने ये चीज मैनिफेस्ट कर ली। अब पूरे दिन आप उस एलिवेटेड इमोशन, उस हाई इमोशन की स्टेट में रहते हैं, डाउट क्रिएट नहीं करते, तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं ये पॉसिबल हो पा रहा, और बहुत से लोगों के लिए स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं होता, तो उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सोचना चाहिए कि मैं वहां तक पहुंच रहा हूं, मैं ये अचीव कर रहा हूं, मैं हेल्दी स्टेट को पा रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए किसी इंसान ने किसी हेल्थ हेल्थ की स्टेट को अचीव करना है, तो वो दिन में 5 किलोमीटर वॉक भी कर रहा है, अच्छा खाना भी खा रहा है, तो वो ये विजुअलाइज कर सकता है अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं बेटर हो रहा हूं, मैं पैसे को अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इसमें जो वो हल्का फुल्का सा भी जॉगिंग या जो भी काम कर रहा है, वो एविडेंस के तौर पर, माइंड सबूत और गवाहों के मद्देनजर में काम होता है सारा। तो वो एविडेंसेस उसको मिलते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने वॉक किया, आई एम गेटिंग हेल्दियर, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम बिकमिंग स्लिमर।
तो वो एविडेंसेस उसे सपोर्ट करते हैं, तो वो ये जो कॉन्टिन्यूस का प्रोसेस है ये मैनिफेस्टेशन को इजी बना देता है। और धीरे 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 जब ये प्रोसेस को माइंड अडॉप्ट करने लगता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट की स्टेट में सोचने लगते हैं कि हाँ, मैं उसे अचीव कर चुका हूं और मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर मैं स्लिम हो गया तो मैं कैसा कपड़े मुझ पर जच रहे हैं, कितना स्मार्ट मैं लग रहा हूं। आप उस स्टेट को, उस मोड को चेरिश करना शुरू कर देते हैं और फिर डाउट क्रिएट नहीं होता। तो अगर आपके भी मैनिफेस्टेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सबसे पहले चेक कीजिए कि क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट में सोच करके सारा दिन डाउट की स्टेट में रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस में आ जाओ। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रेजेंट परफेक्ट में सोचो बिल्कुल कि ये यथार्थ, मुझे ये चीज मिल चुकी है, मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, हेल्दी स्टेट को, मनी को, अच्छे रिलेशनशिप को, और आप उसी एलिवेटेड इमोशन को पूरे दिन बरकरार रखें। दावा करता हूं किसी भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सेकंड मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है एक्सट्रीम ऑब्सेशन। कुछ लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि सब कुछ हमने बस सारा दिन हमने अट्रैक्ट ही करते रहना और कुछ नहीं करना। अब किसी इंसान को सपोज कीजिए आप अपने घर बुलाना चाहते हैं, आपने उसको बुलाया और बुलाने के बाद हमने क्या किया, हम उसके दरवाजे पर बैठे रहे, चलो भैया, वो कहता आ रहा हूं जी, 10 15 20 मिनट में आ रहा हूं, आधे घंटे में आ रहा हूं। नहीं नहीं, वो आप वहीं बैठे रहे क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं है उस पर कि ये मेरे घर आएगा। तो बहुत से लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, सारा दिन वो उस दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जिसको वो खोलना चाहते हैं। अगर आपको ये बिलीफ है, क्योंकि आपको किसी नॉन क्वेश्चनेबल बिलीफ को यहां शामिल करना पड़ेगा, ऑब्सेस नहीं होना, नॉन क्वेश्चनेबल बिलीफ के साथ अटैच करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा बिलीफ अगर नॉन क्वेश्चनेबल है, मैंने कहा कि भगवान मेरी सुनता ही सुनता है और वहां पर मेरा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता, तो मैं ऑब्सेस्ड नहीं होऊंगा, सारा दिन उस चीज के बारे में नहीं सोचता रहूंगा। क्योंकि सारा दिन ऑब्सेशन में रहना लैक की फीलिंग को जन्म देता है कि मेरे पास वो नहीं है अभी। और आपको लग रहा है कि एक्टिवली कॉन्शियसली तो आप इस काम को कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को नहीं समझ पा रहा क्योंकि वो तो लैक में जा रहा है। वो कह रहा है सारा दिन ऑब्सेस्ड है, इसका मतलब अभी करंटली इसके पास वो स्टेट नहीं है, लैक की स्टेट है। तो फ्रीक्वेंसी कौन सी रिलीज हुई? इसके पीछे रिवर्स साइकोलॉजी काम कर रही है कि हम सोच कुछ और रहे, चाह कुछ और रहे हैं, सारा दिन ऑब्सेस्ड रहे हैं, सारा दिन दरवाजे पर बैठे हैं, लेकिन एक्चुअल में इससे एक कमी की, एक लैक की, एक अभाव की जो फीलिंग है वो जनरेट हो रही है। तो ऑब्सेस्ड मत होइए, बिलीव कीजिए और नॉन क्वेश्चनेबल बिलीफ के साथ अपने आप को कनेक्ट करके सौंप दो उसे यूनिवर्स को, या जिसको भी आप, जिसमें आप बिलीव करते हो उस चीज को, तो 100% वो चीज आप तक जरूर पहुंचेगी। थर्ड, बहुत से लोग क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला ना, बहुत से लोग इसको जुमला समझते हैं या समझते हैं हाँ ये तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्चुअल में उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि आप देखो, कुछ ना हो के भी उनके साथ हो रहा है, उनका वो जो बिलीफ है नहीं होने का वो पूरा हो रहा है कि नहीं होगा। तो यहां पर तीसरी मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं वो है डाउट करने की मिस्टेक। एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दिया उसके बाद डाउट मत करना, क्योंकि अगर आपने डाउट किया तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को लो कर लिया। डाउट एक बहुत लो लेवल का इमोशन है और ये जो इमोशन है ये कभी भी हायर फ्रीक्वेंसी पर आपको ट्यून नहीं होने देता। अब आप देखो, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल इसलिए देता हूं बार बार ताकि आप इससे कनेक्ट कर पाए, डीप रूटेडली इसे समझ पाए। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए रेडियो स्टेशन की, जिस पर आपने ट्यून करना है 200.6, लेकिन आपने अपने आप को ट्यून कर लिया 90.6 पे, तो क्या वो 200.6 वाला सॉन्ग प्ले होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं है। ठीक उसी तरह होप एक बहुत हायर फ्रीक्वेंसी की चीज है। होप में एक बिलीफ होता है, होप में आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स शामिल हो जाते हैं उस पॉजिटिव केमिकल को रिलीज करने के लिए। और वहीं जब आप डाउट करते हैं कि नहीं होगा, तो पूरा का पूरा बॉडी जो है वो नेगेटिव स्टेट में आ जाता है, कॉर्टिसोल रिलीज करने लगता है बॉडी के अंदर, जिससे कि हम कभी भी उस हायर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर ही नहीं पाते हैं। तो जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें एक बिलीफ डेवलप कीजिए, डाउट को साइड पर रखिए। आधा दिन एक रेडियो स्टेशन, आधा दिन दूसरा नहीं लगाना, एक ही फ्रीक्वेंसी पर रहना है। अगर आप होप की फ्रीक्वेंसी पर हैं तो होप से रिलेटेड ही पॉजिटिव इमोशंस को, जिनको मैं एलिवेटेड इमोशंस कहता हूं, उनके साथ कनेक्ट कीजिए। पूरा दिन लव के, हैप्पीनेस के, जॉय के, ब्लिसफुलनेस के, होप के, गिविंग के इमोशंस के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि आप डाउट की स्टेट में मत जाएं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पर बने रहेंगे, उसी तरह की चीजें आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट करेंगे। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग, वो ये है, वो ग्रेटफुल नहीं होते अपने पूरे दिन में या अपनी पूरी लाइफ में, वो ग्रेटफुल नहीं होते। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हटके आपको बताऊं तो मैं अक्सर अपने इवेंट्स में अपने पार्टिसिपेंट्स को, या स्पेशली मैं बोलता हूं कि हर बच्चे को आपको ग्रेटफुल होना सिखाना चाहिए।
कि किन किन चीजों के लिए आप शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो ये सुसाइड रेट इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? कि उन बच्चों को कभी दिन में ग्रेटफुल फील करवाया ही नहीं गया, उनको पूछा ही नहीं गया कि बेटे आज किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। रोज लिखो कि आज किस चीज का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, क्या आपके साथ अच्छा हुआ है। तो वही जब वो सुसाइड वाले केस में वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जाता है, तो वो पूरे दिन में ये सोच ही नहीं रहा होता कि उसके साथ 500 तरह की चीजें अच्छी हो रही हैं। सिर्फ एक बुरी चीज होने से लाइफ खत्म नहीं होती, क्योंकि उसका जो पूरा का पूरा फोकस है वो लैक पर चला गया, क्योंकि उसको ग्रैटिट्यूड की आदत नहीं थी। और अगर आप कभी चार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस में देखेंगे तो सबसे हायर लेवल का, लव से भी, जॉय से भी, ब्लिस से भी ऊपर का जो इमोशन है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्र अदा करना। तो दिन में वो लोग जो अपनी चीजों को, लाइफ में बहुत सी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे। इनफैक्ट आप, अब अगर मैं कहूं कि किसी एक चीज को आपको अपनाना हो, बाकी सब चीजों को छोड़ना हो, आपको पता हो ये टर्म LOA कुछ होता या नहीं होता, तो भी ये काम करेगा अगर आप ग्रेटफुल हो जाओ तो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ग्रेटफुल होने का मतलब है कि क्या क्या मेरे पास है उसके लिए शुक्र अदा करना, उस डिवाइन पावर का, उस सुप्रीम बीइंग का, उस यूनिवर्स का। कि मैं सुबह उठा, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का तो सोते सोते हैप्पी बर्थडे हो गया होगा। अगर मैं देख पा रहा हूं तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये पावर नहीं है। अगर आपको खाना मिला उसके लिए ग्रेटफुल। तो दुनिया में, सॉरी, दिन में अगर आप चाहो तो सैकड़ों, हजारों ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जो ग्रेटफुल होने की, शुक्र अदा करने की स्टेट है, अगर जिन लोगों ने ये किया हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये एक बहुत हाई एनर्जी, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली स्टेट है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर आपको ले जाती है। और ग्रेटफुल होने के बाद आप कभी भी वरिड नहीं हो सकते, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो सकते, क्योंकि आदत पड़ गई ना बॉडी को, उसको आदत पड़ गई आपके माइंड को कि कोई भी नेगेटिव सिचुएशन भी हुई तो उसमें भी लगता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, चलो ये तो बढ़िया है, चलो अगर ये बुरी बात मेरे साथ हुई है तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा हो रहा है। तो वो जो ग्रैटिट्यूड है वो स्ट्रेस से, चिंता से, डिप्रेशन से, वरी से, एंग्जाइटी से, हर चीज से हमें दूर रखता है, डाउट से दूर रखता है। क्योंकि अगर वो चीज जो मैं चाहता हूं जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजों के लिए मैं ग्रेटफुल हूं, तो ग्रेटफुल होना आपको एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी पर रख देता है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा फ्रीक्वेंसी का सिस्टम कैसे काम करता है मैं आपको समझाऊं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मेरे भाई मोड में आ चुका हूं, जोन में आ चुका हूं, ऐसे बहुत से वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। और मैंने बोला ना, इफ यू आर नॉट अ बिलीवर, इवन आप मानते ही नहीं हो इस चीज में, आपको लगता है कि ये जुमला है, तो भी इस सीरीज के खत्म होते होते तक आपको बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट करवा के छोड़ूंगा, देखना। और आपका जो हैप्पीनेस का लेवल, ब्लिस का लेवल, पीस का लेवल बढ़ जाएगा। वो फ्री है, कोई पैसे नहीं है उसके। कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, बहुत पावरफुल चीज है। और लास्ट, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो है कि हम यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। सबसे बड़ी मिस्टेक, हम यूनिवर्स के लैंग्वेज को समझते ही नहीं है कि यार ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये पहुंचेगी कैसे, कैसे ट्रांसमिट होगी। जैसे ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, तो क्या कोई तार लगी हुई है? क्या उसमें मेरे वर्ड्स ऐसे टूट टूट कर ट ट को ऐसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसकी एक लैंग्वेज है जो कि पहले ये किसी वेव्स के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू मेरे कैमरे तक जा रहा है, उसके बाद ये किसी कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में ये एनकोड डिकोड होगा। तो इसका एक प्रोसेस है। क्या वो लैंग्वेज है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए, ताकि हमारी बात यूनिवर्स तक पहुंचे और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट वाला आपके लिए लेकर के आऊंगा, हसीन खूबसूरत वादियों से आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगा, ताकि आप अपनी जिंदगी में ब्यूटीफुल चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएं और उसके साथ साथ अपनी लाइफ को ब्लिसफुल, हैप्पी और रिसोर्सफुल बना पाएं। और विनर्स, अगर आप हमारी लेटेस्ट वर्कशॉप को या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा, चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो ये फ्री वीडियोस में जुड़े रहिए मेरे साथ, ताकि ऐसी और चीजें मैं आपकी लाइफ में लाता रहूं और आपके मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को हाईवे पर लेकर के जाता रहूं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।